महिला पतंजलि योग समिति बैतूल के तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय महिला योग कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाली इस कार्यशाला में योग, अध्यात्म, बौद्धिक चर्चा, यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला कार्यकर्ताओं को योग और नेतृत्व क्षमता में सशक्त बनाना है। कार्यशाला का मार्गदर्शन योग गुरु स्वामी रामदेव की शिष्या पुष्पांजलि शर्मा द्वारा किया गया। आजकल जो इस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, खाद्य प्रदूषण हो रहा है, आहार प्रदूषण हो रहा है, और इस समय जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो योग की है। परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारी वायु हमारे लिए दी हुई है, जिसकी कि कोई शुल्क नहीं है। हर चीज का शुल्क है, आहार लेने जाएंगे तो शुल्क मिलेगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने हमको शुद्ध वायु दी है। उसमें हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो कोई भी रोग ऐसा नहीं बचता है, कोई भी कीटाणु ऐसा नहीं बचता है जो हमारे शरीर में जीवित रह पाए। तो जब हमारे ऑक्सीजन ही अधिक से अधिक, हमारा उद्देश्य वही है। जो आज रोग फैल रहे हैं उसका कारण है कि ऑक्सीजन का अभाव हो गया है शरीर में। खान पान का प्रदूषण है, पर अगर ऑक्सीजन अधिक जाएगी तो उस पॉल्यूशन को भी, उसको प्रदूषण को भी वो कम कर देती है। तो जो ईश्वर ने दिया है उसमें लाभ अधिक से अधिक मिलना चाहिए। हमारे गुरु महाराज रामदेव जी महाराज का भी यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि आपको हर जगह जाकर, देश के अंतिम व्यक्ति तक जाकर योग को फैलाना है, और महिलाएं किसी बात पर, जो देश की आधी आबादी है वो पीछे नहीं रहती, और सबसे ज्यादा कक्षाएं हमारी महिलाएं ही चलाती हैं। और उसमें लाभ कहने की बात है, जब भी किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। और सारे रोग का निदान, कैंसर से लेके ट्यूबरकुलोसिस से लेके फेफड़े, अस्थमा, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका निदान योग और प्राणायाम से संभव नहीं हो पाए। सबका करो योग, रहो निरोग। मैं किरण बिसेन बालाघाट से जिला प्रभारी महिला पतंजलि से हूँ। मैं योग को तो मैं पूरा 100% मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई जो मुझे योग से ही फायदा मिला। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि मुश्किल है, कि आपको शायद भविष्य में बच्चा होगा, और मुझे ट्यूमर भी था। मुझे 20 साल बाद मेरा बेटा हुआ है, और बेटा आया भी है यहाँ पे। और मेरा ट्यूमर का एक बार ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर बच्चा होने के बाद फिर मुझे थोड़े पेट में प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला फिर से आपको ट्यूमर हो रहा है। लेकिन फिर से मैंने अपना योगा प्राणायाम चालू कर दिया, बेटा थोड़ा 2 साल का होने के बाद में। तो मेरा अभी ट्यूमर वगैरह कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। और अभी मेरा क्या है, सीढ़ी से गिरने के बाद में एक हादसा ही हो गया कि मेरी बोन की हड्डी टूट गई, बोन टूट गया मतलब। तो मेरा हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन भी हुआ है, तो आर्टिफिशियल लगा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आपका इतना अच्छा ऑपरेशन, कहना चाहिए हुआ कि आपका इतने जल्दी रिकवर हुई है। आपकी महीने भर में, लोगों को साल लग जाते हैं रिकवर होने के लिए ऑपरेशन के बाद, लेकिन मैंने 1 मंथ में ही मैंने अपने आप को इतना मतलब स्ट्रेंथ कर लिया मैंने, कि मैं अपने धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम भी करने लगी। तो मुझे योगा पे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, क्योंकि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई योगा से। इसलिए मैं योगा को बहुत महत्व देती हूँ। और हमारे गुरु रामदेव जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और उनके सारे जो भी हैं ऋषि मुनि, उनको भी मैं बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ कि योग करो, योग रहो निरोग, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा राज्य स्तरीय जो है, स्टेट लेवल पे 30 जिलों से महिलाएं जमा है यहाँ, और ये आवासीय एक वर्ग जैसा चल रहा है कार्यशाला, जिसमें महिलाओं को योग के साथ साथ आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सभी विधियां सिखाई जा रही हैं, जिससे जाकर के अपने अपने जिलों में सुचारू रूप से संगठन के लिए और लोगों को निरोगी बनाने के लिए मदद करें हमें। तो इस विषय में ये कार्यशाला चल रही है। जिलों से आए हैं, मध्य प्रदेश के 30 जिले अभी तक आ चुके हैं। वैसे पूरे मध्य प्रदेश से था, 30 जिले आ चुके। तो बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके परिवार में बच्चे बाहर चले गए हैं, उनको अकेलापन बहुत सताता है। यदि वो योग से जुड़े और ध्यान और योग करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, और उनको जो बुढ़ापे से जुड़ी ही समस्या है वो नहीं आएंगी, और उनकी जिंदगी जो बुढ़ापे में बोलते नर्क बन जाती है, उनको बहुत ही सुंदर अनुभव रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। इस तरह से हम स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत को बना पाएंगे, हमारे गुरु जी के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। 2 साल से योग कर रही हूँ, धर्मा मंदिर में 2 साल से योग कर रही हूँ, और प्रीति मैडम के सानिध्य में।
मुझे थायराइड था, मैं 3 साल से थायराइड की दवाई खा रही थी, लेकिन 1 वर्ष हो गया मुझे एक गोली नहीं खाई है, थायराइड मेरा ठीक हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, सबने करना चाहिए।